जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लाइफ में स्टॉक्स ऑप्शंस में किस तरीके से वर्क करते हैं एंड वहाँ पे क्या एसएल हो सकता है, क्या टारगेट हो सकता है, इन सभी चीजों को पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यस, इससे रिलेटेड जो इंडेक्स में ये वर्क कैसे करती है, इससे हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, तो आप वहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना हो तो हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं, बट अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहाँ पे अगर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉप होता है, इंपॉर्टेंट बॉटम होता है, एंड अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना हो तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो लो होता है एंड टाइम, ये दोनों काफी क्रूशियल रहता है। हम लोग हमेशा प्राइस एंड टाइम रिवर्सल के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि उसी के बिना पे सारा स्ट्रेटेजी वर्क करती है एंड वो काफी ब्यूटीफुल तरीके से रिस्क प्रोफेबल रहता है। डेली चार्ट की बात करें तो मार्केट हमेशा चाहे इंपॉर्टेंट बॉटम का फॉर्मेशन कब हुआ, इंपॉर्टेंट टॉप का फॉर्मेशन कब, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेक और ब्रेक लेवल के हिसाब से काम करती है। एंड लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जो है वहां पर आपको एक अच्छा रिवर्सल भी देखने को मिलता है। बट अगर इंट्राडे की बात करें तो वहां पे अगर हमें ट्रेड करना हो तो कुछ इंपॉर्टेंट बास्केट को हम लोग प्रेफर करते हैं, जैसे कि हमारे पास हमेशा 50 to 60 स्टॉक का बास्केट रहता है। हम लोगों ने हमेशा डिस्कशन भी कर रखा है। आपके पास भी एक ऐसा वॉच लिस्ट डेफिनेटली होना चाहिए कि जहां पे आपको 30 to 40 स्टॉक्स का मोमेंटम कैसा रहता है, आप उसको प्रॉपर्ली गैदर कर सके। कभी कभी स्टॉक्स मोमेंटम क्या रहता है कि ज्यादा वोलेटाइल रहता है, तो आप वहां पे एसएल कहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, टारगेट कहाँ तक ले सकते हो, इसके लिए क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब अगर जैसे हमने कोई भी स्ट्रेटेजी डिस्कशन करा तो वो एक ही जगह वर्क करेगा, ऐसा नहीं होता है। जितने भी स्ट्रेटेजी है सभी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में वर्क करता है, सभी में एसएल एंड टारगेट सभी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, सभी में ये प्रॉपर्ली देखने को मिलता है। बट यस, अगर आपने एक साथ 200 250 स्टॉक में वर्क किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मोमेंटम ट्रैक कर नहीं पाओगे। इसके लिए हमेशा आपके पास एक सर्टेन स्टॉक का बास्केट होना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप वहां पे मोमेंटम को प्रॉपर्ली गैदर कर सके। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा जल्दी बास्केट में हम लोग को टाइटल को बहुत अच्छे से प्रेफर करते हैं। हम इन लोगों ने हमेशा स्टॉक को ट्रैक भी किया है। एंड यहाँ पे एक बार हम लोग आज फिर से इसमें बात करेंगे कि अगर हमें ट्रेड करना हो 11th को, तो हमारे लिए जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का डेटा है वहां पे जो लो का फॉर्मेशन होगा एंड टाइम, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी यहाँ पे जनरली जैसे कि इस स्क्रिप्ट में देखने को मिल रहा है कि 1525 के आसपास इसमें लो देखने को मिला है। इसका प्राइस कितना, दैट इज 133414। एंड सिंपली अगर इस तरीके का आपको लो मिलेगी 15 आफ्टर 3 PM या एंड मॉर्निंग में 9:15 से 9:30 के आसपास, तो जनरली इसको आप अवॉइड कर सकते हो कि इसमें आपको एक्यूरेसी कम मिलेगी एज कंपेयर टू कि मिड मार्केट में कोई लो का फॉर्मेशन देखने को मिले। अगर यहाँ पे 9:30 से लेके 3 बजे के आसपास अगर कोई भी लो बनता है तो वहां पे ज्यादा बेटर एक्यूरेसी देखने को मिलती है, तो वहां पर उस स्क्रिप्ट में अच्छे से आप काम भी कर सकते हो। बट यस, यहाँ पे अगर 1525 में हमें लो देखने को मिला है तो देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। वही जैसे बात करें 1525 में जो लो था वो प्राइस प्लस यहाँ पे जो इसका टाइम था, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग हमेशा की तरह अपने ज्ञान एक्सेल को ओपन करेंगे, जहां पे इन चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि इस एक्सेल को हम लोगों ने इंडेक्स में भी वर्क करके देखे थे, वहां पर भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, वहां पे एक बार वीडियो चेक कर सकते हो तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली क्या है कि मार्केट का ओपनिंग टाइमिंग के बाद 9:15, क्लोजिंग के बाद 3:30, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, दैट इज 375 मिनट्स। फिर यहाँ पे बात करें प्राइस की, तो प्राइस के साथ आपको प्राइस प्लॉट करना होगा। प्राइस कौन सा प्लॉट करना है, जो लो प्राइस था, दैट इज हम लोगों ने देखा कि टाइटन का लो प्राइस कितना था, दैट इज 3414। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा रिवर्सल मल्टीपल निकल के आ जाएगा। अभी ये चीजें कैलकुलेशन ऑलरेडी बता रखी है, प्रीवियस वीडियो में देखा, आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे रिवर्सल सम कैसे निकल के आएगा, इस सभी चीजें ऑलरेडी डिस्कशन हो रखी है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा दैट इज टाइम। टाइम कब जाके टाइम के सामने हमें टाइम को प्लॉट करना है। आपको यहाँ पे क्या है कि सिंपली 1525 को प्लॉट करना है यहाँ पे, तो प्राइस के सामने आप अगर प्राइस को टाइम को प्लॉट करोगे टाइम के सामने, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये चीजें थोड़ा सा जो है, ये पीएम का डेटा है तो यहाँ पे एएम हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा माइनर करेक्शन आ रहा है आपको। यहाँ पे बात 1525 के आसपास का लो है, 1525 में देखेंगे हम लोग।
थोड़ा सा एरर आ रहा है इसमें। 15:25:00 यस। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो इसके बजाय हमारा नेक्स्ट रिवर्सल टाइमिंग कब देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी को आप नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, आप डाउन साइड में की तरफ आओगे, ये सारे सेशन के बाद मार्केट का नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग कब होगा, दैट इज 9:15 के बाद। तो नेक्स्ट कैंडल हमारा कब रिवर्सल देखने को मिल रहा है, दैट इज अबाउट 9:40। इसमें ये देखने को मिल रहा है कि 9:40 का जो कैंडल है ये हमारे लिए रिवर्सल का कैंडल की तरह काम करेगा। प्राइस क्या था, दैट इज 3414 एंड यहाँ पर लोगों ने टाइम क्या प्लॉट किया, दैट इज 15:25 का। तो नेक्स्ट रिवर्सल टाइमिंग हमारे पास कब निकल का है, दैट इज 9:40 के पास हमारे पास नेक्स्ट रिवर्सल टाइमिंग निकल का है। ये सभी नेक्स्ट रिवर्सल पॉसिबल टाइम में जहाँ पे रिवर्सल मिलता है, बट पहला हमेशा रिवर्सल इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पहले रिवर्सल पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। दैट इज हमारा देखा कि 9:40 के बाद जो रिवर्सल था 9:25 9:30 ये रहा 9:40। हाँ, अभी क्या करना है कि 9:40 का जो कैंडल है तो 9:40 एंड सर्टेन यहाँ पे सेकेंड्स भी है। तो अभी आप देख सकते हो कि इस कैंडल के बीच में जब हमारे पास एंट्री ट्रिगर होगी तो हमारे एंट्री कब होगा, 9:40 से 9:45 के बीच का जो कैंडल होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कैंडल रहेगा। हमें उसी टाइम कैंडल में जो है वर्क करना रहता है। तभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली जो 9:40 का जो कैंडल होगा दैट इज 9:40, इसमें ओपनिंग होगी, 9:45 उसकी क्लोजिंग होगी। उसी कैंडल में जो है इस प्राइस को हमें मार्क कर लेना है अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों की तरफ में, एंड वहां पे अदर साइड वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा जो है तो फिर हमें वहां पे रिवर्सल की एंट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपली 9:40 के आसपास 9:40 एंड 24 अगर ये यहाँ पे जो है 9:39:24 रहता तो हम लोग फिर यहाँ पे 9:35 के कैंडल लेते, बट यहाँ पे 9:40 एंड सर्टेन सेकेंड है तो हमारे 9:40 की कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे 9:40 का जो कैंडल है दैट इज हाँ ये ना एक कैंडल का हाई एंड लो आपको सिंपली मार्क कर लेना है। इसके बाद जिस इस कैंडल का अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों साइड आपको नोट डाउन कर लेना है। आइदर साइड वो अपसाइड ब्रेकआउट करे या नीचे के साइड में डाउन साइड ब्रेकडाउन करे तो फिर हम लोग वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो है अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये 9:40 कैंडल, इस कैंडल का लो जो है यहाँ पे है। हाँ, तो इस कैंडल का हाई आप देखो, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट एक बॉडी के साथ होना चाहिए हमेशा। अगर बॉडी के साथ ब्रेकआउट नहीं है तो जो है वो हम लोग उसको फॉल्स ब्रेकआउट मानेंगे। अगर बॉडी के साथ ब्रेकडाउन होगा तो ही हम लोग उसको जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी के साथ ब्रेकडाउन हो रहा है इस कैंडल में, दैट इज 9:55 में, क्लोजिंग प्राइस कितनी है, दैट इज 34,110। तो यहाँ पे 34,100 का पुट ऑप्शन आप एक चेक कर सकते हो। 9:55 में हमारी जो एंट्री ट्रिगर हुई है इस रिवर्सल के बिहाफ में, तो 3400 का पुट ऑप्शन चेक करोगे वहां पे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे किस तरीके का मोमेंटम था एंड कितने पॉइंट्स का गेन हमें देखने को मिला। दैट इज 9:55 की बात हो रही है। तो ये रहा कैंडल। अब इस कैंडल का आप देखो, इस कैंडल का क्लोजिंग कितना, दैट इज 56.45। तो यहाँ पे 56.45 जो है अगर हम कंसिडर करें कि 57 के आसपास से अगर इस प्राइस को कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे क्या है कि 57 के आसपास भी अगर इन चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आप देखो कि वन वे आप कहाँ तक जाता दिखाता है 77 तक। अगर आप इस रिसेंट स्विंग हाई तक भी अगर आप कैलकुलेट करो तो सिंपली आपको यहाँ पर भी 10 से 11 पॉइंट का टारगेट मिला है। तो टाइटनिंग का लॉट कुछ 175 का है, तो इसमें आपको सिंपली कितने पॉइंट्स का गेन मिलेगा आप आसानी से यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। आपने देखा कितनी ब्यूटीफुल तरीके से स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेट को क्रैप भी किया है। चलिए एक और कंसेप्ट, एक और जगह हम लोग इसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज आवर पिडलेट इंडस्ट्री। एशियन बास्केट से क्रूड ऑयल सेक्टर से हम लोग एशियन पेंट, पिडलाइट, इंडिगो, इन सभी को हमेशा ट्रैक करते हैं। उसी में एक इंस्टीट्यूट हमारा पिडलाइट का है। पिडलाइट में भी क्या करना था कि सिंपली ऐसे में 11th को ट्रेड करना हो तो 10th का जो लो प्राइस होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लो प्राइस की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो लो था 10 जुलाई यहाँ से मार्केट का ओपनिंग 9:15 से यहाँ पे क्लोजिंग कब थी, ये 15:25। तो यहाँ पर ये लो देखने को मिल रहा है, दैट इज 15:10। ये 9:55 के आसपास में जो है इसका लो देखने को मिला 9:55 में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका लो कितना, दैट इज 3044। तो क्या करना है कि इस प्राइस को कंसिडर करना है टाइम को। सिंपली क्या करना है, प्राइस के सामने प्राइस एंड टाइम के सामने टाइम को हम लोग प्लॉट करेंगे अपने एक्सेल सीट में। जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे प्राइस के सामने प्राइस, टाइम के सामने टाइम को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है टाइमिंग इसका कितना था, दैट इज 9:55। यहाँ पे बात हो रही है 0955 एंड प्राइस कितना था इसका, और दैट इज अवर 3044। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिवर्सल टाइमिंग कब देखने को मिलेगा। तुम लोग इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो है रिवर्सल टाइमिंग हमारा यहाँ पे है दैट इज 9:20 पर, मतलब 9:20 से 9:25 का जो कैंडल होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कैंडल रहेगा। इसी के ब्याप में जो हमारा जो है वो एंट्री ट्रिगर होगी 9:25। 9:20 से 9:25 की जो कैंडल होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे 9:20 का कैंडल 9:15, ये 9:20 से 9:25 इस कैंडल का हाई एंड लो आप सिंपली मार्क कर लो। जनरली आप थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हो, अगर 9:30 के पहले एंट्री मिल रही है तो थोड़ा सा रिस्की भी रहता है, बट समहाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कैंडल में एक जो साइज था इंपॉर्टेंट था, इसका लो ब्रीच हो गया इस कैंडल में, दैट इज 10:20 में इस कैंडल का लो ब्रीच हुआ है। अब 10:20 में जो है लो ब्रीच हुआ है तो यहाँ पे इसके बाद में जो है हमारा जो है एंट्री ट्रिगर हो गया है। एंड यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान देना है कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है उस क्लोजिंग के आसपास से आपको स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है कि स्ट्राइक प्राइस वहां पे ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी यूटीएम ले लें जिनसे वहां पे क्या प्रीमियम डिके होने का चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे 3050 के आसपास है तो 3050 के आसपास जो है पिडलाइट का हम लोग एंट्री ट्रिगर करेंगे 10:20 में। तो पिडलाइट का चार्ट ओपन कर रहे हैं 3050 पर, देखते हैं कि 3050 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो 3060 का हम लोग पुट ऑप्शन चेक करने की कोशिश करेंगे। एंड हम लोगों ने देखा कि हमारी जो एंट्री ट्रिगर हुई है दैट इज 10:20 में। तो 10:20 का क्लोजिंग प्राइस कितना है, 10,995 ऑलमोस्ट 63 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, 250 का लॉट है। 63 से आपको ये 104 तक जाता हुआ दिखा है। तो आप देख सकते हो कि वन पे यहाँ पे कितनी बड़ी रैली मिली है, 40 पॉइंट के आसपास का गेन है। अगर टारगेट की बात कर लो तो जिसका रिसेंट स्विंग लो होगा वहां तक आप टारगेट को ले सकते हो। जैसे कि रिसेंट स्विंग लो की बात करो तो यहाँ तक इसका रिसेंट इतना बार आप कैप्चर नहीं कर सकते हो कि रिवर्सल है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा एक कहने की एक बाउंस बना है, तो यहाँ तक भी जो है ब्रेकडाउन होने के बाद आप इस स्विंग लो को भी आप कैप्चर करो तो यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है 11 बजे तक आप टारगेट को एक्सेप्ट कर सकते हो कि ये हमारा रिसेंट स्विंग लो है। तो 11 बजे की बात करें तो यहाँ से 11 बजे तक जो है ये रहा, हाँ ऑलमोस्ट 77 का हाई देखने को मिला है। तो सिंपली आपने देखा कि यहाँ से भी जो है कुछ 15 पॉइंट का गेन मिला, एंड 15 पॉइंट में 250 का लॉट है तो सिंपली 3 से 3,500 रुपए का गेन आसानी से आपको देखने को मिल रहा है। देखा आपने कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। एंड यहाँ पे जो है रिवर्सल के साथ जो है एक हमारा ऐसे भी, जैसे हम लोगों ने टारगेट को एक्सेप्ट किया कि एक स्विंग लो हमारा ऐसे टारगेट होगा स्विंग लो, उसी तरीके से अगर ये अब रिवर्सल की तरफ जाता तो फिर हमारे लिए जो है स्विंग हाई की तरफ हम लोग अपने एसएल को एक्सेप्ट करते। चलिए एक और हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज हमारा ऑल टाइम फेवरेट काउंटर, दैट इज रियलिटी बास्केट से गॉटेज प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा ट्रैक करते हैं। तो उसमें भी हम लोग इस मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे 11th को हमें ट्रेड करना है तो 10th का डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी 10th की बात करें तो 10th में जो लो का फॉर्मेशन बना है दैट इज 1345 को लो का फॉर्मेशन में देखने को मिल रहा है। प्राइस क्या है दैट इज 2231.1 एंड टाइम हमें मिल गया। तो सिंपली क्या करना है कि हमें प्राइस के सामने प्राइस को प्लॉट करना है एंड टाइम के सामने टाइम को प्लॉट करना है। प्राइस की बात करें तो प्राइस कितना है दैट इज 2231.1 एंड यहाँ पे टाइम की बात हो रही है तो टाइम था 09:45। आप देख सकते हो उसके बाद रिवर्सल ऑलरेडी निकल के आ जाएगा। सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट रिवर्सल टाइमिंग हमें कब देखने को मिल रहा है। 954 की जो कैंडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसी के सामने 954 मतलब ऑलमोस्ट 950 से 955 हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे कि 955 की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस कैंडल हम लोग अपने 950 से
लेके 955 की जो कैंडल होगी उस कैंडल का जो हाई एंड लो होगा हम लोग सिंपली उसको मार्क कर लेंगे एंड उसके बाद वो आए सर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना होता है। तो अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बात कर ले तो यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा कि थोड़ा सा हाँ हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी ब्रेकआउट चैन है एक चीज और ध्यान रखना है कि कैंडल का जो साइज है वो हमेशा 1% के आसपास हो, मतलब कैंडल का ऐसा कुछ इतना बड़ा साइज ना हो जाए कि जिसमें आप एसएल को एक्सेप्ट ही ना कर पाओ। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपके कैंडल का साइज बड़ा होगा तो वहां पे स्विंग लो स्विंग हाई जो है फिर आपके लिए एसएल बहुत ही बड़ा हो जाएगा एंड उसके बाद आप जो है एसएल मार्केट को दे नहीं पाओगे। ये ना 950 कैंडल की बात हो रही है, इस कैंडल का हाई एंड लो आप सिंपली मार्क कर लो। इसके बाद जिस भी सर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। ये रहा नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल इसके लो को ब्रीच कर दिया। हम देख सकते हो सर कितना लो है, दैट इज 2240 के आसपास। तो 2240 है, 2200 का पुट ऑप्शन पे आप चेक कर सकते हो, दैट इज 955 में। तो गॉडेज प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ओटीएम भी आप चेक करके देख सकते हो, 2200 का पुट ऑप्शन की बात हो रही है। 955 पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है, वहां से आप देख सकते हो कि किस तरह का रैली हमें देखने को मिला। हाँ, इस कैंडल में दैट इज का क्लोजिंग कितना है, दैट इज 46.5 का क्लोजिंग है। यहाँ से ये वन वे आपको अगर 52 तक जैसे कि इस स्विंग हाई तक भी आप अगर टारगेट को पकड़ो तो भी आपको आसानी से 6 पॉइंट का गेन देखने को मिला है। वही गोल्डन वर्टिकल लॉट 375 का 6 पॉइंट का गेन में आसानी से 1,500 से 2,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी जो है सभी स्क्रिप्ट में काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है एंड हर जगह यहाँ पे रिवर्सल के साथ काफी अच्छे तरीके से टारगेट भी देखने को मिल रहा है। कारण काफी एक और भी हम लोग इसमें ट्रैक करके देख सकते हैं कि जैसे कि लो जो भी एक लो बजट ट्रेड होता है, जैसे कि जो मतलब जैसे कि जिसमें कि प्राइस थोड़ा सा कम होता है 1000 या 1050